नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। बालक चौक स्थित नगर निगम का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स 7 सालों में पूर्ण न होने से कॉम्प्लेक्स के पीछे स्थानांतरित किए गए 31 दुकानदारों का धंधा आधा होने के साथ ही अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कॉम्प्लेक्स के सामने निवासरत नागरिक मुकेश जैन बताते हैं कि चौथी मंजिल की सेंटरिंग लकड़ी अगर शीघ्र न निकाली गई तो बड़ी दुर्घटना होने की भरपूर संभावना है। साक्षी, इस भवन के आप हैं, पहले भी बना था, कितना मजबूत बना, क्या बना, आप अच्छी तरह जानते हैं। आप पड़ोसी है एक प्रकार से इस पूरे कॉम्प्लेक्स की। इस भवन के बारे में क्या राय है आपकी? ये तो आज तक बिरला मंदिर सुना था, जो हमेशा बनते ही रहता है। ये नगर निगम का बिरला मंदिर है, सदियों तक बनता रहेगा ऐसा लगता है। नहीं तो इसमें जो इनको अस्थायी व्यवस्था की जैसे गई आप सीधे बताएं, ऊपर में सेंटरिंग बंदी कम से कम 2-3 महीने हो गए। पूरी गर्मी में सूखा है लकड़ी, और लकड़ी अब हो चुकी है ढीली। जब तेज़ हवाएं चलती तो वो सेंटरिंग हिलती हमको घर से दिखती है। पूरे समय डर लगता है कहीं नीचे गिर गई। राहगीरों पे सामने चप्पल वाले बैठे हैं तो कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। या तो उसमें लेंटर ढाल के ख़त्म करें या उसको निकालें। इतनी तेज़ गर्मी, कहीं आग लग गई तो क्या किसी दुर्घटना का इंतजार किया जा रहा है? ये डर हमेशा बना हुआ है। उसके अलावा यहाँ गंदगी भी देखी जा रही है और संभव है कि असामाजिक तत्व को भी यहाँ कुछ बिल्कुल होते हैं भैया। हम तो देखते हैं हर तरह की जितनी भी सामाजिक बुराई है सब यहाँ पे होती है। और यहाँ की जो गंदगी है वो तो बड़ा आश्चर्य की बात है। पूरे शहर में सफाई अभियान चल रहा है, लेकिन यहाँ जो गंदगी है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब गंदगी तो गंदगी भैया, चाहे नगर निगम में हो चाहे यहाँ हो, है तो। बालक चौक के निगम कॉम्प्लेक्स की दुर्दशा और गंदगी बताती है कि देखरेख का भीषण अभाव है। भवन में चारों तरफ गंदगी, शराब की फैली बोतलें और कचरे का साम्राज्य है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि 7 सालों में भी तैयार न होकर दुकानदारों को हस्तांतरित किए गए नए कॉम्प्लेक्स में रख रखाव के बावजूद अगर ध्यान न दिया गया तो भवन लोकार्पण के पहले ही जर्जर हो सकता है। नगर निगम के असहयोगी कार्यपालन अभियंता आर.के. पदमवार ने इस गंभीर समस्या पर बाइट देने से अधिकृत नहीं कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें कमिश्नर कार्यालय द्वारा अधिकृत होने की जानकारी दी गई तब उन्होंने बामुश्किल बाइट दिया। और क्या कहा, आइए सुनते हैं। नहीं, ये तो अच्छा वाला काम है ना, मत लो ना। दुकानदार परेशान है, उनको आश्वासन। हाँ ठीक है, मैं भी समझ रहा हूँ। आप मत लो ना, बाइट में मत कर, ये सब पूछ के लिया करो ना, आप तुरंत शुरू हो जाते। अच्छा नहीं तो वैसे भी तो आप देते ही नहीं ना आज तक, जब से आप यहाँ पदस्थ हुए हैं। मेरे को अधिकार नहीं है बाइट देने का।
अच्छा, बाइट देने का अधिकार मुझे नहीं है, कमिश्नर को है। नहीं तो इसमें छुपाने दबाने लायक क्या बात छुपाने है? दबाने वाली नगर निगम ने भवन बनाया है, दुकानदारों को दे रहे हैं, इसमें छुपाने दबाने की क्या बात है? तो बताया आप चार्ज में हैं। पदमवार जी बताएंगे दुकानदारों को वो कब तक आवंटित हो जाएगी। इस तरह उन्होंने कहा है, कमिश्नर ऑफिस में कहा गया आप चार्ज में हैं और आप बाइट दे सकते हैं। तो वो दुकानदार चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी हैंड ओवर हो जाए। तो कहाँ पर बाधा आ रही है, कहाँ पर बहुत जल्दी इनको आवंटन की कार्रवाई चल रही है, राजस्व शाखा के द्वारा किया जा रहा है। जी, बहुत जल्दी की जाएगी। वो बहुत सारे दुकानदार बता रहे हैं कि पैसा दे दिए फिर भी नोटिस दे के आप लोग वो दबाव राजस्व शाखा की देख के बता पाएगा, राजस्व शाखा वाला ही बता पाएगा इस बारे में। 7 साल भवन को हो गए हैं और वहाँ असामाजिक तत्वों का अड्डा बन रहा है, गंदगी फैल रही है। आवंटन हो जाए उसके बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। नहीं, लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि लोकार्पण के पहले कहीं वो जर्जर घोषित ना हो जाए। नहीं, ऐसा थोड़ी होगा जी, नहीं होगा, ऐसा नहीं। ठीक है। निगम कॉम्प्लेक्स के सामने 60 सालों से बैठकर जूता चप्पल विक्रय की दुकान लगा रहे दुकानदारों ने कहा कि वे भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं। इस वक्त हम खड़े हैं शहर के व्यस्ततम घड़ी चौक में। घड़ी चौक के समीप, बालक चौक के समीप नगर निगम का ये जो कॉम्प्लेक्स हम अपने कैमरे में दिखाना चाह रहे हैं, ये पिछले 7 सालों से बन रहा है और बन ही रहा है। यहाँ की जो पूर्व की दुकानें थी, वो पीछे जो पार्किंग स्थल था वहाँ वो स्थानांतरित हो गई है, लेकिन उन दुकानदारों का धंधा आधा हो गया है और मंदा हो गया है। सामने इस वक्त जो फुटकर व्यापारियों की दुकानें आपको दिख रही हैं, जूता चप्पल की दुकान, ये बता रहे हैं कि पिछले 60 सालों से ये यहाँ दुकानदारी कर रहे हैं और इनका परिवार जूते चप्पल के व्यवसाय पर ही आश्रित है। इसी तरह की 2-3 दुकानें यहाँ समय समय पर लगती हैं। ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एक अभिशप्त भवन न बन जाए, इसके लिए जरूरी है कि 7 साल गुजरने के बाद अब नगर निगम इसे तत्परता के साथ पूर्ण करे और पुराने दुकानदार जिनकी संख्या 31 है उनको हस्तांतरित करे। इस नए भवन में बालक चौक के नगर निगम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में रात को यहाँ शराबियों का अड्डा लगता है। बहुत सारी शराब की बोतलें टूटी फूटी यहाँ मिलती है और भीषण गंदगी का साम्राज्य है। नगर निगम के अधिकारी पदमवार किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है और बहुत मान मनोबल के बाद जब उन्हें ये याद दिलाया गया कि कमिश्नर के चार्ज में आप हैं और आप बाइट देने के लिए अधिकृत हैं, तो बड़ा मुश्किल उन्होंने ये कहा कि दुकानें पुराने दुकानदारों को देने पे विचार किया जाएगा। लेकिन लोगों की मुख्य चिंता यही है कि समय पे दुकानें मिले और मुख्य चिंता ये है कि ये भवन लोकार्पण के पहले कहीं पुनः जर्जर ना हो जाए और फिर वही दुर्दिन न देखने पड़े। इसके लिए ख्याल करना जरूरी है। जन दुकान ले हाँ, तो सुमन के ठन दुकान ले डरे दुकान कहाँ लेन सर, हमारा जैसे गरीब लोग कहाँ दी जाधन देते जगह पर जाओ 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 बोल देते हैं। ले दे 5 हाथ जोड़ यहाँ बैठन दे देना सर। अभी अब देखो दुकान खुली क्या बोलते थे, यहाँ वोकर तो पहले बैठा था सर। हम लेते तो टैक्स हाँ, किराया वगैरह लेते अभी नहीं लेते सर, पहले लेते रही, अभी नहीं लेते। पहले लेते रही। हाँ, अभी वहाँ पे नहीं 6 लेते। साल हो गए ना, ये मैं 9 साल के रहो तब के बैठा तो नहीं। अभी 6 साल उम्र हो गई। अभी मुर्दू कम 50 साल हो गए। तो पहले के पैसा लेते रही नगर निगम वाला? वो पहले सबसे शुरू में 1 रुपया लेते रही, सो सुनली रही इसने और फिर और कई घंटे नहीं, का आखिरी में 7 साल पहले के रुपए लेते रही। 7 साल पहले 10 रुपये लेती, मतलब रोज डेली 300 महीना हो जाती। महीना किराया तो नहीं लेते? नहीं, डेली 10 रुपये ले। तो यहाँ अब तो यहाँ सब बाजार आने वाला है, दुकान मन वापस आने वाला है। हाँ, तो फिर आप मन के सामने रोजी रोटी की समस्या यही फिर कैसे करूँ? तो हमन जाबो ना नगर पालिका काबर हमन पहले 10 साल बैठे के बाद मार्केट बनी, ओकर बाद फिर टूटी, फिर मार्केट बनी। अब मालिक उमन ला
इतना बड़ दुकान दे हमन गरीब आदमी छोटे छोटे लगा ले, वो अभी बड़े लगा तो आधा हम लगा ले छोटे छोटे। नहीं दुकान अगर आप मतलब दी तो पैसा जमा कर दूँ? हाँ करबो ना सर, नीचे बना दे देते तो अच्छा रही से। तो नीचे के बना दी तो 8 लाख 10 लाख मांगी तब कहाँ दूँ? तो महीना महीना पटा दे वो सर, हमन तो एमे का है 5-10 रुपए मिलते है, हमन दुकान वाला जैसे नहीं कमा सके उतना कमाई रहती तो वह इतना साल से बैठा था दुकान लेते सर, कहाँ से ले सको हमन। क्या नाम है आपके? मोर ना देज भाई। दूज भाई। रोजी रोटी कमाते 6 साल हो गए? 60 साल हो गए हम लोग। 60 साल पुराना दुकान है। 60 साल 60 ईयर। हाँ 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 6 दशक हो गए। हाँ हाँ यह रोजी रोटी कमात। हाँ जी। तो अब जैसे नवा कॉम्प्लेक्स बना थे हाँ तो फिर का समय आप निकाल दुकान ले हो नहीं ले हो? नहीं मिला है हम लोग को। दुकान नहीं मिला है? नहीं मिला है दुकान। दावेदारी आप लोग नहीं किए क्या? नहीं हम लोग किए हैं अप्लाई, तो क्या क्या कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं थी? हाँ। बड़ा आपका दुकान है हाँ तो फिर रात को जैसे जाते हो सामान वामान कहाँ रखते हो? सब रोज ले जाते हैं सामान रोज डेली। हाँ डेली ले जाते हैं। यहाँ नहीं रखते? हाँ हाँ अच्छा, तो अब ये तैयारी इधर चल रहा है हाँ हाँ तो उस स्थिति में फिर कैसा होगा? दुकानें खुलेंगी फिर कैसा करेंगे आप मांग लोग? करेंगे ना, मांग करेंगे दुकान का, मांग करेंगे, बोलेंगे ना। हाँ बोलेंगे महापौर को। नगर निगम कॉम्प्लेक्स के पीछे पूर्व पार्किंग स्थल में अपने खर्च पर दुकान व्यवस्थित कर स्थानांतरित हुए दुकानदार हरजिंदर सिंह छाबड़ा बताते हैं कि 7 सालों बाद भी कॉम्प्लेक्स निर्माण अधूरा है। अनेक दुकानदारों द्वारा पूरी राशि जमा करने के बावजूद व्यवस्थित दुकानें उन्हें आवंटित नहीं की गई है, जिससे अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इतना बड़ा जिला मुख्यालय है, पूरे क्षेत्र से लोग धमतरी आते हैं। जी हाँ। व्यवसाय के दृष्टि से भी आते हैं और सामान खरीदी, शादी बारात हर चीज़ के लिए। जी हाँ। और यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, यहाँ आप लोग बैठे हैं नगर पालिका कॉम्प्लेक्स में, जी हाँ। यहाँ पहले पार्किंग था जी हाँ। जी हाँ। तो वो अस्थायी एक छोटा सा पार्किंग और तो वहाँ मकई गार्डन में है। जी हाँ। लेकिन ये पार्किंग स्थल दोबारा खाली हो जाए और जिले वासियों को सुविधा मिले, जी हाँ। इसके लिए आप लोग नए भवन में जाना क्यों पसंद नहीं करते? हम लोग तो जाने के लिए आज से 1 साल पहले गए थे निगम के पास। हमने उन्हें निवेदन किया था कि हमें अपनी मूल दुकान पे जहाँ हमारा कॉम्प्लेक्स निर्माण है वहाँ हमें जाने दिया जाए और कब्जा हमें शीघ्र दिया जाए करके। तो उन्होंने कहा कि कुछ कार्य बाकी है, 9 महीने के अंदर हम आपको कार्य कंप्लीट करके देंगे। जी। किंतु 9 महीने बीतने के बाद भी स्थिति जस की तस है, 1 इंच भी काम आगे नहीं बढ़ा, केवल आश्वासन मिलता रहता है, काम पूरा नहीं हो पा रहा है। यहाँ बता रहे हैं आपको नोटिस मिली है जी हाँ। कि आप लोगों ने नई दुकानों के निर्माण की जो राशि है जी हाँ। वो जमा नहीं की है। जी उस स्थिति में फिर आपको दुकानें कैसे मिलेगी? हमारा ये कहना है कि इसमें 3 दुकानदारों ने पूरी राशि पटा दी है। आप उन्हें कब्जा दीजिए, बाकी लोग समय में ही आपको पैसा दे कब्जा ले लेंगे। किंतु कब्जा कैसे मिलेगा? दुकानों में शटर नहीं लगा है, टाइल्स नहीं लगी है, दुकान चढ़ने के लैंड स्लाइड नहीं बनी, सीढ़ियाँ नहीं बनी है। हमारा MOS है सामने का, वहाँ अवैध कब्जा है, ना सीढ़ियाँ है ना प्लेटफॉर्म है। हमारे ग्राहक वहाँ कैसे जाएंगे? कैसे हम कोई कब्जा सौंपेगी निगम? ये भवन बनते कितने साल हो गए आपकी याददाश्त में? लगभग 7 वर्ष हो गए। 7 वर्ष से हम लोग अपना जीवन संघर्ष चला रहे हैं। इस जगह पे व्यवसाय चलता नहीं, फिर भी हमारे परिवार को हम ले दे के चला पा रहे हैं। जी। इन 7 सालों में भवन की क्या स्थिति है? भवन ऐसा लगता है लोकार्पण के पहले जर्जर ना हो जाए। निर्माणाधीन बालक चौक कॉम्प्लेक्स के किराएदार अशोक नोतवानी बताते हैं कि दुकान निर्माण राशि जमा करने के बावजूद दुकानदारों को नोटिस भेजकर परेशान किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब निर्माण ठेकेदार ने कॉम्प्लेक्स पूर्णतः हस्तांतरण नहीं किया है तब किस आधार पर निगम दुकानें आवंटित करेगा। मिली है सूत्रों से कि ठेकेदार ने अभी तक भवन नगर निगम को हस्तांतरित नहीं किया है। उस स्थिति में आपको नए भवन में शिफ्ट होने के लिए किस तरह के कोई आदेश निर्देश दिए जा रहे हैं? राशि आप लोगों ने जमा की या नहीं की? अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं आया है कि आपको आवंटन किया जाएगा, उसकी तारीख भी तय नहीं हुई है। और ठेकेदार से जानकारी मिली है कि उसने अभी नगर पालिका को भवन सौंपा नहीं है। जी। ये दुकानदारों की क्या संख्या होगी? करीब 31 दुकानदार हैं यहाँ अभी। जी। कितने दुकानदारों ने नई दुकान के लिए राशि जमा कर दी है? 3 दुकानदारों ने जमा की है। कुछ दुकानदारों ने 80% जमा कर दिया और कुछ लोग ने 25 से 30% की राशि जमा की है। यहाँ शिफ्ट होने के बाद पार्किंग स्थल में जो आप लोग को काम चलाने के लिए दुकानें दी गई जी, आपके धंधे में कितने % का फर्क पड़ गया? 80% का धंधा फर्क पड़ गया है। और यहाँ निर्माण की राशि भी हमने लगाई है। लगभग एक दुकानदार के पास 60 से 70 हज़ार रुपये की लागत आई है।
ये नया जो भवन जहां आपको स्थानांतरित करने की बात चल रही है, जी जी। उस वहाँ क्या किसी प्रकार के असामाजिक तत्वों का आना जाना है, गंदगी कोई फैलाते हैं, किसी प्रकार की कोई असुविधा? वहाँ तो ऐसा है जहाँ मतलब जगह खाली मिलती है लोग चालू हो जाते हैं, वहाँ शराब की भी भरपूर उपयोग होता है, रात को गलत काम भी होते हैं जी। लाइट ना होने की वजह से। और यहाँ लोग कूड़ा करकट फेंकते हैं, जैसे कूड़ादानों को नगर पालिका ने वहाँ रख दिया हो। जी। आप बेसमेंट में जाके देखिए, पूरा कचरा ही कचरा चारों तरफ। कुछ तो ठेकेदार की लकड़ियाँ, फालतू वेस्टेज मटेरियल पड़ा हुआ है जिसको कोई सुध लेने वाला नहीं है। जी। तो आप लोग क्या अपेक्षा रखते हैं नगर निगम से? नगर निगम से हम चाह रहे हैं करके कि जल्द से जल्द हमको दुकान आवंटित करके, ताकि हम लोग अपना व्यापार सुचारू रूप से चला सकें और अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सकें। जी। आपका शुभ नाम? अशोक नोतवानी। बहरहाल कॉम्प्लेक्स निर्माण 7 सालों में भी अधूरा होना बताता है कि निगम के अधिकारियों में दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव है। अपूर्ण कॉम्प्लेक्स निगम के तेज विकास के दावों की पोल खोलने आज सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।